वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टैनली मिथ। ऐसा ही कहानी सुनने के लिए स्टैनली मिथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये कहानी अंगुलिमाल का परिवर्तन, डाकू से भिक्षु बनने की अद्भुत यात्रा है। तुम्हारे चारों ओर गहरी रात का सन्नाटा फैला है। हवा में एक हल्की सी ठंडक है और कहीं दूर किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तुम्हें बता देती है कि जंगल की सीमाएं ज्यादा दूर नहीं हैं। लेकिन तुम्हारे सामने अभी तक वही चमकदार राजमहल है जहां तुमने अपने जीवन के शुरुआती साल गुजारे। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, सोने से जड़े दरवाजे और महंगी वस्त्रों से सजी हुई सभाएं। यहाँ तक कि जब छोटे थे तो लोग कहते थे, देखना ये बच्चा एक दिन महान व छोटी ईदवान बनेगा। लेकिन तुम्हें विद्या या संगीत की रुचि से ज्यादा आकर्षण हमेशा रोमांच और शक्ति का रहा। और धीरे धीरे यह आकर्षण बेचैनी में बदल गया। महल की चौखट तुम्हें अब एक कैद जैसी लगने लगी थी। तुम खिड़की से बाहर देखते हो, रात का आसमान तारों से भरा है। चांदनी उस काले आकाश में झिलमिलाती है जैसे किसी ने रेशमी कपड़े पर चांदी बिखेर दी हो। तुम सोचते हो, क्या यही सारा जीवन है? रेशमी बिस्तर, पकवानों की खुशबू और चमचमाती तलवारें जो असली युद्ध का स्वाद कभी नहीं चखेंगी। इतिहासकार अब भी बहस करते हैं कि तुम्हारा जन्म किसी सामान्य परिवार में हुआ या फिर तुम किसी राजा का ही पुत्र थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि तुम बचपन से ही अनुशासन और सत्ता की छाया में पले, जबकि दूसरी धारा कहती है कि तुम्हारा बचपन ही उस बेचैनी का बीज था जिसने आगे चलकर डाकू अंगुलिमाल को जन्म दिया। महल के भीतर हर किसी को नियमों का पालन करना पड़ता है। उठने से लेकर खाने तक, बातचीत से लेकर सोने तक सब कुछ तय। तुम जैसे ही थोड़ा भी अलग सोचते, छोटे बुजुर्ग नाराज हो जाते। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक सवाल आकार लेने लगता है, क्या जीवन सिर्फ इन नियमों और आडंबरों का नाम है? रात गहराती है और तुम महसूस करते हो कि यह सुनहरी पिंजरा तुम्हारे लिए दम घोंटने वाला है। तुम बाहर की दुनिया देखना चाहते हो, जंगलों में छिपे रहस्य, यात्रियों की कहानियाँ और वह अनजानी आजादी जो किसी दरबार की चारदीवारी में नहीं मिल सकती। और यहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। तुम राजमहल से बाहर निकलते हो, कंधे पर तलवार टंगी है, मन में उत्सुकता और थोड़ा डर भी। रास्ते पर चलते हुए तुम्हें याद आता है कि पुराने कवियों ने लिखा है, जो सुख जंगल की निस्तब्धता में है वह किसी राजस भा के शोर में नहीं। अजीब है न कि इतने वर्षों बाद भी इंसान वही बातें दोहराता है। एक ऐतिहासिक तथ्य यहीं फिट बैठता है। लगभग 2500 साल पहले जब बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्य थे। राजाओं की शक्ति भी अक्सर अस्थायी और असुरक्षित होती थी। यही कारण था कि कई युवाओं को राजमहल से ज्यादा रोमांच और आजादी आकर्षित करती थी। तुम्हारे पांव अब नर्म कालीन पर नहीं बल्कि कच्ची मिट्टी की पगडंडी पर पड़ रहे हैं। हर कदम पर धूल उड़ती है और चांदनी में तुम्हारा साया लंबा होता जाता है। तुम्हारे कानों में दूर कहीं से एक उल्लू की आवाज आती है और पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर जैसे तुम्हारा स्वागत करती हैं। लेकिन साथ ही भीतर एक अजीब बेचैनी है। ऐसा लगता है जैसे ये यात्रा तुम्हें किसी अंधेरे रास्ते पर ले जाएगी और तुम्हें मालूम भी नहीं कि यह अंधेरा किस हद तक खतरनाक साबित होगा। फिर भी तुम चलते रहते हो, क्योंकि महल की सुनहरी दीवारें अब तुम्हारे पीछे छूट चुकी हैं और आगे खुला आसमान तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है। जैसे ही तुम राजमहल से दूर होते जाते हो, हवा बदलने लगती है। महल के भीतर की खुशबूदार धूप और पकवानों की गंध अब पीछे छूट चुकी है। अब सिर्फ मिट्टी की सीलन और पेड़ों की गहर आई से उठती भीगी सी महक तुम्हारे साथ चल रही है। तुम सुन सकते हो रात के पक्षी, झींगुरों की अंतहीन आवाज और कहीं कहीं टहनियों की चरमराहट। यही है जंगल की असली आवाज, वही फॉरेस्ट विस्पर्स जो कभी कहानियों में सुनी थी मगर अब तुम्हें घेर रही है। तुम्हें याद आता है, बचपन में दादी रात को यही जंगल वाली कहानियाँ सुनाती थीं। वो कहती थी, पेड़ों के बीच आत्माएं रहती हैं जो अकेले आदमी को भटका देती हैं। उस वक्त तुम हंस देते थे, लेकिन आज जब तुम सचमुच उसी रास्ते पर हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
हर झाड़ी से लगता है कोई तुम्हें देख रहा है। हर शाख झुककर तुम्हारा नाम पुकार रही है। तुम रुककर पीछे देखते हो, मगर वहाँ कुछ नहीं। सन्नाटा, गहरी काली अंधेरी हवा और तुम्हारी अपनी सांसों की आवाज। इतिहासकार अब भी इस पर बहस करते हैं कि प्राचीन भारत के जंगल कितने खतरनाक हुआ करते थे। कुछ का कहना है कि शेर और हाथियों का डर सबसे बड़ा था, जबकि कुछ मानते हैं कि असली खतरा डाकुओं और लुटेरों से था। और तुम इस समय दोनों ही खतरों की सीमा पर खड़े हो। तुम्हारे कंधे पर तलवार है, लेकिन तुम्हें पता है कि तलवार हर बार बचा नहीं सकती। यहाँ इंसान से ज्यादा अंधेरा ताकतवर है। तुम धीमे धीमे आगे बढ़ते हो। अचानक किसी झाड़ी से खरखराहट होती है। तुम्हारे हाथ अपने आप तलवार की मूठ पर चले जाते हैं। दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगती है। लेकिन जब झाड़ी हिलती है तो उसमें से एक जंगली खरगोश भाग जाता है। तुम हंस देते हो, एक हल्की थकी हुई हंसी, और सोचते हो अगर खरगोश से इतना डर है तो भूत प्रेत से कैसे निपटूंगा। लेकिन डर वही है, वो जाता नहीं। वो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता है। तुम्हें याद आता है कि दुनिया की बहुत सी सभ्यताओं में जंगल हमेशा रहस्य और भय का प्रतीक रहे हैं। मिस्र में लोग रेगिस्तान से डरते थे, यूरोप में गहरे जंगल से, भारत में दोनों से, रेगिस्तान भी और घने जंगल भी। और तुम अभी उसी कहानी के बीच फंसे हो, जहां जंगल की परछाइयां तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोल रही हैं। रास्ते में तुम्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई देता है। दीवारें काई से ढकी हैं और उसमें अब कोई देवता नहीं, सिर्फ अंधेरा। तुम अंदर झांकते हो, वहाँ सिर्फ चमगादड़ों का झुंड है जो अचानक उड़कर तुम्हारे ऊपर से निकल जाते हैं। हवा उनके पंखों की फड़फड़ाहट से कांप उठती है। तुम अनायास झुक जाते हो, फिर सीधा होकर सोचते हो, क्या सचमुच देवता इन वीरान जगहों पर रहते हैं? इतिहास का एक तथ्य यहाँ दिमाग में आता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने अक्सर जंगलों और निर्जन स्थलों को साधना का स्थल माना, मगर उसी जंगल को कई लोग भय का केंद्र भी मानते थे। अजीब विडंबना है ना? एक ही जगह किसी को मोक्ष देती है और किसी को आतंक। तुम्हारा कदम अब और गहरा हो चुका है। रात के सन्नाटे में तुम्हें लगता है कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, बल्कि रहस्यों का है, और ये रहस्य तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। कहीं पास ही एक लोमड़ी चिल्लाती है। आवाज इतनी तीखी है कि तुम्हें लगता है मानो किसी और दुनिया का जीव तुम्हें पुकार रहा हो। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ जाती है। तुम सोचते हो, क्या ये जंगल तुम्हें डराने आया है या बदलने? और इसी सोच में तुम और भीतर उतरते जाते हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें खींच रहा हो। सेक्शन 3। तुम्हारी चाल अब धीमी पड़ रही है। पैरों के नीचे पत्ते चरमराते हैं, जैसे वे भी तुम्हें रोकना चाहते हों। हवा में धूल और पसीने की मिलीजुली गंध है, और बीच बीच में जंगली फूलों की हल्की सी महक। लेकिन मन में जो हलचल है, वो किसी सुगंध से शांत नहीं होती। तुम्हारे दिमाग में बार बार एक ही चेहरा घूमता है, वो शिक्षक जिसने कभी तुम्हें ज्ञान देने का वादा किया था। तुम्हें याद है कैसे तुम छोटे थे तो उत्साह से उनके चरणों में बैठते थे। वे शास्त्र पढ़ाते, जीवन का अर्थ समझाते, और तुम सोचते थे कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। लेकिन फिर वो दिन आया जब उनकी आवाज बदल गई। उनके शब्दों में पहले जैसी गहराई नहीं रही। उन्होंने तुम्हें वो मार्ग दिखाना शुरू कर दिया जो सच्चे मार्ग से अलग था। कुछ विद्वान मानते हैं कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें गलत दिशा जानबूझकर दिखाई, क्योंकि वे डरते थे कि तुम्हारा तेज एक दिन उन्हें पीछे छोड़ देगा। और कुछ कहते हैं कि तुमने ही उनके शब्दों को गलत समझ लिया और अपने भीतर की बेचैनी को विद्या का नाम दे दिया। इतिहासकार अब भी इस पर बहस करते हैं, क्या अंगुलिमाल सचमुच एक विद्वान का शिष्य था जिसने बाद में पथभ्रष्ट कर दिया, या ये बस एक बाद की लोककथा है? लेकिन तुम्हारे लिए यह बहस मायने नहीं रखती। तुम्हें तो बस वह शाम याद है जब उन्होंने कहा था, अगर सचमुच शक्ति चाहिए तो उसे डर से पाना होगा। तुम्हारे कानों में ये शब्द अब भी गूंजते हैं, और तुमने उन्हें ही जीवन का मंत्र मान लिया। तुम याद करते हो, कक्षा के दूसरे शिष्य तुम्हें घूरते थे। वे कहते थे कि तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा क्रोध है।
कभी कभी तुम सोचते थे, क्या सचमुच उनके शब्द सही हैं? क्या तुम्हारा मन अंधेरे की ओर ज्यादा खींच रहा है? लेकिन फिर तुम्हारे गुरु की वही झलक सामने आ जाती। उनकी आंखें ठंडी और सख्त, उनके शब्द जैसे तलवार, और तुम्हें लगता अगर वे कह रहे हैं तो ये सच ही होगा। धीरे धीरे तुम पढ़ाई छोड़कर शक्ति की ओर झुकते गए। किताबें किनारे पड़ी रहीं और तलवार तुम्हारे हाथ में आने लगी। तुम्हें लगा, शब्दों से कौन डरता है, डर तो तलवार से पैदा होता है। एक बार तुमने देखा कि तुम्हारे गुरु ने किसी और शिष्य को दंड दिया। उसने बस छोटा सा सवाल पूछा था और उन्हें गुस्सा आ गया। तुम्हारे भीतर भी वही गुस्सा उतर आया। तुमने सोचा, अगर ज्ञान सवाल पूछने से भी नहीं मिलता तो क्या फायदा। उद्धरण चिन्ह। उस दिन से तुमने तय कर लिया, तुम्हें अब डर और हिंसा से ही शक्ति पाना है। इतिहास का एक दिलचस्प तथ्य यही है, प्राचीन भारत में कई बार गुरुकुलों से निकलने वाले शिष्य युद्ध और राजनीति की ओर मुड़ जाते थे। सब विद्वान संत नहीं बनते थे, कुछ तलवार पकड़ते, कुछ सत्ता का हिस्सा बनते, और तुम्हारी किस्मत ने तुम ही उसी अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। तुम्हें कभी कभी यह भी लगता है कि तुम्हारा गुरु तुमसे खुश नहीं था। शायद इसलिए उसने तुम्हें भटका दिया, या शायद तुमने ही उनके शब्दों को अपने गुस्से के हिसाब से तोड़ मरोड़ लिया। लेकिन अब ये सब यादों की धुंध है। सच कुछ भी रहा हो, नतीजा यही है, तुम्हारे भीतर अब वही बेचैनी है, वही प्यास जो सिर्फ खून और चीखों से बुझ सकती है। तुम सोचते हो, अगर मेरे गुरु ने मुझे सचमुच गलत राह दिखाई तो क्या यह उनकी गलती है या मेरी? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब ढूंढने का समय अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारे कदम अब उस पथ पर बढ़ चुके हैं जहां से लौटना आसान नहीं। सेक्शन 4। तुम्हारे भीतर अब कोई हिचक नहीं बची। जो बीज गुरु ने डाला था वह अब पूरे जंगल की आग बन चुका है, और उस आग का नाम है डर। तुम अब वही इंसान हो जो राहगीरों को घात लगाकर देखता है, किसी भी पेड़ की आड़ में खड़े होकर इंतजार करता है कि कोई थका हारा यात्री आए और तुम्हारी तलवार की धार से टकरा जाए। तुम्हारी आंखों में चमक है, मगर यह चमक ज्ञान की नहीं बल्कि आतंक की है। हर इंसान जो तुम्हारे रास्ते से गुजरता है वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक और गिनती बन जाता है। तुमने तय कर लिया है कि हर शिकार की उंगली काटकर माला बनाओगे। धीरे धीरे यह माला बढ़ने लगती है। हर उंगली सिर्फ मांस और हड्डी का टुकड़ा नहीं बल्कि तुम्हारी जीत का निशान बन जाती है। कहते हैं कि उस दौर में तुम्हारी माला 100 से भी ज्यादा उंगलियों से बनी थी। इतिहासकार अब भी बहस करते हैं कि क्या सचमुच इतनी बड़ी संख्या थी। ये बाद की कहानियों ने बड़ा चढ़ाकर लिखा, लेकिन चाहे संख्या जो भी हो, ये तय है कि तुम्हारे नाम से लोग कांपते थे। तुम सोचो, कितनी अजीब बात है, कभी तुम ज्ञान का शिष्य थे और अब तुम मौत का शिक्षक बन गए हो। हर चीख, हर खून की बूंद तुम्हें और मजबूत महसूस कराती है, लेकिन तुम्हारे मन का एक कोना अब भी सवाल करता है। हर बार जब तुम उंगली काटते हो तो भीतर कहीं एक हल्की आवाज कहती है, क्या यही सही है? तुम उस आवाज को दबा देते हो, मगर वो पूरी तरह मरती नहीं। रास्ते के किनारे एक और यात्री गिरा पड़ा है। उसके चेहरे पर खून की धार है, उसकी आंखों में दहशत है। तुम उसे देखते हो और हंस देते हो। तुम्हारे होठों से वह हंसी निकलती है जो इंसान की नहीं बल्कि जंगल की जंगलीता की होती है। इतिहास का एक तथ्य यहाँ भी जुड़ता है, प्राचीन भारत में अपराधियों को अक्सर समाज से बाहर कर दिया जाता था। वे जंगलों में जाकर बसते और राहगीरों को लूटते। यही कारण है कि वन और डाकू शब्द अक्सर साथ साथ इस्तेमाल होते थे, और तुम अब उसी परंपरा का हिस्सा हो चुके हो। तुम्हारी माला अब और भारी हो रही है, गले में उसका बोझ महसूस होता है, लेकिन अजीब है कि तुम्हें वह बोझ पसंद है। ये बोझ तुम्हारी पहचान बन चुका है। कभी कभी तुम सोचते हो, अगर यह सब न करता तो क्या मैं किसी का आदर्श बन पाता? जवाब हमेशा न में आता है, और यही नकारात्मकता तुम्हें और अंधेरे में धकेल देती है। रात गहराती है, हवा में खून की गंध है। तुम पेड़ से टिककर बैठते हो और अपनी माला को गिनते हो। हर उंगली को छूते हो जैसे कोई साधु माला फेरता है। फर
का बस इतना है कि उसकी माला मंत्रों से भरी होती है और तुम्हारी माला चीखों से। तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा जीवन, और तुम तय कर लेते हो जब तक ये माला अधूरी है तुम चैन से नहीं बैठोगे। सेक्शन 5। अब तक तुम्हारा नाम जंगल की सीमाओं से बहुत आगे फैल चुका है। कोई राहगीर अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले जब अपने बच्चों को रात में डराना चाहते हैं तो कहते हैं सो जा वरना अंगुलिमाल आ जाएगा। तुम्हारा नाम लालाबाई नहीं बल्कि डर का झूला बन चुका है। तुम्हें ये सुनकर अजीब सी संतुष्टि मिलती है। तुम सोचते हो मैं अब सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक कहानी हूँ, और कहानियाँ ही तो इंसान को अमर बनाती हैं। फिर भी हर डर के पीछे एक असली सच्चाई होती है, और सच्चाई यह है कि गांव वाले अब सिर्फ डरे हुए नहीं बल्कि नाराज भी हैं। उनकी फसलें छूट जाती हैं क्योंकि बाजार जाने का रास्ता तुम्हारे कारण खाली पड़ा रहता है। उनका व्यापार ठप हो रहा है, और सबसे बड़ी बात उनके दिलों में उम्मीद की जगह अब नफरत बढ़ रही है। इतिहासकार कहते हैं कि प्राचीन भारत के गांवों की आत्मा हमेशा सहयोग में थी। लोग एक दूसरे के लिए जीते थे, लेकिन अगर कोई उस सहयोग को तोड़ता तो पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता। तुम्हारे लिए अब वही समय आ रहा था। तुम्हें कई बार सुनाई देता है, लोग कहते हैं कि राजा तक तुम्हारे आतंक से परेशान है। सैनिक भेजे गए हैं लेकिन कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाया। हर सैनिक की कोशिश तुम्हारे लिए बस एक और उंगली साबित होती है, लेकिन ये जीत भी तुम्हारे भीतर एक अजीब बेचैनी छोड़ जाती है। कभी तुम पेड़ों के नीचे बैठते हो और सुनते हो कि गांव के मंदिर की घंटियां बज रही हैं। उस आवाज में एक शांति है और तुम्हें थोड़ी देर को लगता है काश मैं भी उस शांति का हिस्सा होता, मगर तुरंत ही तुम खुद को झिड़कते हो और फिर उसी आतंक में लौटते हो। तुम्हें एक घटना याद आती है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर जंगल से गुजर रही थी। तुमने सामने आकर तलवार लहराई। बच्चे ने रोते रोते तुम्हारी ओर देखा। उसकी आंखों में डर कम और मासूमियत ज्यादा थी। एक पल को तुम्हारा हाथ रुक गया, लेकिन फिर तुमने अपनी ही आदत के आगे हार मान ली। कहते हैं कि इंसान चाहे जितना क्रूर हो, लेकिन मासूमियत के सामने उसका दिल कांप जाता है। और तुम्हारे दिल ने भी कांपकर तुम्हें एक संकेत दिया था कि शायद ये रास्ता तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता है, लेकिन तुमने उस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। तुमने सोचा डर ही मेरी पहचान है और डर ही मेरी ताकत। इतिहास का एक दिलचस्प तथ्य, कई लोक कथाएं बताती हैं कि अंगुलिमाल का आतंक इतना गहरा था कि लोग जंगल के चारों ओर नए रास्ते बनाने लगे। यानी तुम्हारे डर ने भौगोलिक नक्शा तक बदल दिया। तुम्हारी माला और लंबी होती जा रही है, लेकिन जितनी लंबी माला होती है उतना ही भारी उसका बोझ भी लगता है। गले पर दबाव, कंधों में थकान और भीतर कहीं एक आवाज जो बार बार कहती है कब रुकेगा ये सिलसिला। तुम अभी नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ अब बहुत पास है। सेक्शन 6। तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं, मगर तलवार अब भी तेज है। माला का बोझ गले पर कसता जा रहा है और हर नई उंगली तुम्हारे सीने पर ऐसे लटकती है जैसे पाप का पत्थर। रात दर रात यही सिलसिला चलता है, लेकिन आज कुछ अलग है। जंगल के उसी रास्ते पर जहां लोग डर से कदम भी नहीं रखते, तुम्हारी नजर अचानक एक अकेले साधु पर पड़ती है। साधारण सा वस्त्र, पैरों में चप्पल तक नहीं और हाथ में बस एक भिक्षा पात्र। सबसे अजीब यह है कि जहां लोग तुम्हारा नाम सुनकर कांपते हैं, यह साधु नहीं डर रहा है, न ही जल्दी में है। तुम छिपकर देखते हो। दिल में पहली बार डर और गुस्से की जगह जिज्ञासा उठती है। कौन है ये? इसे डर क्यों नहीं लग रहा? तुम सोचते हो। इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय भिक्षु और साधु अक्सर खतरनाक रास्तों से भी गुजरते थे, क्योंकि उन्हें किसी भी डर से मुक्त होना सिखाया आ जाता था। ये भी कहा जाता है कि बुद्ध के शिष्यों का साहस अक्सर डाकुओं को चौंका देता था। तुम्हारे पैरों के नीचे पत्ते दबते हैं, मगर वो साधु जरा भी पीछे नहीं देखता। उसकी चाल स्थिर है, जैसे उसे पहले से पता हो कि कोई उसे देख रहा है। तुम्हारे भीतर गुस्सा भरता है।
कितनी हिम्मत है इस इंसान में जो मेरे इलाके से यूं ही गुजर रहा है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन अजीब बात यह है कि तलवार उठाने से पहले ही तुम्हारे हाथ कांपते हैं। तुमने सैकड़ों को मारा है, लेकिन इस एक इंसान की पीठ देखते हुए तुम्हारा शरीर भारी हो जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हारे कंधे पकड़ लिए हों। तुम तेजी से कदम बढ़ाते हो, लेकिन उसकी चाल इतनी शांत है कि तुम चाहकर भी उसकी बराबरी नहीं कर पाते। वह चलता जाता है और तुम्हें लगता है जैसे उसके कदमों के नीचे धरती खुद शांत हो रही है। इतिहासकार अब भी बहस करते हैं कि वो पल कितना प्रतीकात्मक था। कुछ कहते हैं कि यह साधु और कोई नहीं बल्कि बुद्ध स्वयं थे। कुछ मानते हैं कि यह घटना बाद में बुद्ध की छवि को और महान दिखाने के लिए गढ़ी गई। लेकिन कहानी का सार यही है कि उस मुलाकात ने तुम्हें भीतर तक हिला दिया। तुम्हारा गुस्सा अब बेचैनी में बदल चुका है। तुम सोचते हो, अगर मेरी तलवार इतनी ताकतवर है तो मैं इसकी चाल क्यों नहीं रोक पा रहा। यही सवाल तुम्हें भीतर से कचोटता है। तुम्हारे कदम तेज हो जाते हैं, पत्तों और पत्थरों पर चोट लगती है, मगर वह साधु फिर भी शांत, अडिग और स्थिर। यही वह पल है जब तुम्हें पहली बार लगता है कि शायद दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे आतंक से बड़ी है, और उस एहसास ने तुम्हारी नींव हिला दी। सेक्शन 7। तुम तेजी से सांस ले रहे हो, पसीना तुम्हारे माथे पर बह रहा है, जबकि सामने चलने वाला साधु बिना थके, बिना रुके, अपनी ही लय में बढ़ता चला जा रहा है। जितना तुम दौड़ते हो, उतना बड़ी ही लगता है कि दूरी वही बनी रहती है। तुम्हारा गुस्सा अब उलझन में बदल चुका है। ये कौन है? क्यों रुकता नहीं? क्यों डरता नहीं? तुम्हारे भीतर की वह अजेय छवि पहली बार डगमगाती है। तलवार जो अब तक तुम्हें ताकत देती थी, वह हाथ में बोझ जैसी लगने लगती है। इतिहासकार मानते हैं कि यह क्षण प्रतीक था एक इंसान की दौड़ती हुई वासना और हिंसा बनाम एक साधु की स्थिर करुणा और संयम। कुछ लोग कहते हैं कि यह महज दार्शनिक अलंकार है, पर लोककथा में तो यही वर्णित है कि तुम सचमुच अपनी पूरी ताकत से भागे और फिर भी उस साधु तक पहुंच न पाए। तुम रुककर चिल्लाते हो, ओ साधु, रुक जा। तुम्हारी आवाज जंगल में गूंजती है, मगर वह बिना पलटे, बिना घबराए उसी तरह चलता रहता है। तुम्हारे अंदर झुंझलाहट फटने को होती है। तलवार लहराकर तुम जमीन पर मारते हो, धूल और पत्ते उड़ जाते हैं। तुम्हारे सीने से एक भारी सिसकारी निकलती है, और तभी वो साधु अचानक ठहरता है। उसकी पीठ अब भी तुम्हारी ओर है, लेकिन तुम साफ देख सकते हो कि उसका शरीर तनिक भी विचलित नहीं हुआ। धीरे धीरे वह तुम्हारी ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ गहरी शांति। तुम्हारे पांव जैसे जमीन में धंस जाते हैं। तुम सोचते हो, मैंने इतने लोगों की आंखों में दहशत देखी है, मगर ये तो अलग ही दुनिया है। इतिहासकार अब भी बहस करते हैं कि यह क्षण किस तरह घटित हुआ। कुछ कहते हैं, बुद्ध ने जानबूझकर उस डाकू के भीतर की बेचैनी को बढ़ने दिया ताकि उसकी आक्रामक ऊर्जा खुद ही थक गिर जाए। दूसरे मानते हैं कि कहानी की नाटकीयता बाद में जोड़ी गई ताकि संदेश और गहरा लगे। लेकिन चाहे जैसा भी हो, वह पल तुम्हारे लिए बिजली की तरह था। तुम्हारा शरीर कांप रहा है, गला सूख गया है, लेकिन भीतर कहीं हल्की सी राहत भी है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें बार बार हिंसा से रोकने की कोशिश कर रहा हो। वह साधु जो अब तुम्हें सामने खड़ा दिखाई देता है, धीरे से बोलता है, मैं तो रुक गया हूँ अंगुलिमाल, तुम कब रुकोगे? तुम्हारे कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह बजते हैं। मैं कब रुकूंगा? ये सवाल तुम्हारी आत्मा को पहली बार झकझोर देता है। सेक्शन 8। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, जैसे किसी ने अचानक भीतर से डमरू बजा दिया हो। उस साधु की आंखें, जिनमें न डर है, न झूठा साहस, बस स्थिरता है, गहराई है, तुम्हें अंदर तक हिला देती हैं। तुम्हारी तलवार अब भी हाथ में है, पर उसकी धार तुम्हारी उंगलियों में कांप रही है। तुम इतने लोगों की आंखों में भय देखकर जीते आए हो, कोई भी तुम्हारे सामने ठहरता नहीं, और आज पहली बार तुम खुद ठहर गए हो। वह साधु, जिसे लोग बाद में बुद्ध कहेंगे, तुम्हें बस देखता है। उसकी नजर न चुभती है,
न तुम्हें छोटा करती है। वह नफरत नहीं करता, बल्कि जैसे वह तुम्हें पहले से जानता हो। तुम्हारी जुबान बेमन से बोल उठती है, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं अंगुलीमाल हूँ, वो डाकू जिससे पूरा राजपथ कांपता है। साधु की आवाज हल्की मगर गूंजदार है। हाँ जानता हूँ, इसलिए ही कह रहा हूँ, मैं तो रुक चुका हूँ, पर तुम अब भी भाग रहे हो। तुम्हारे माथे पर शिकन गहरी हो जाती है। भाग रहा हूँ, मैं तो खड़ा हूँ, लेकिन भीतर कहीं एहसास होता है कि वह सिर्फ तुम्हारे पैरों की रफ्तार की बात नहीं कर रहा। वो उस भूख की बात कर रहा है जो तुम्हें चैन नहीं लेने देती। गिनती का पागलपन, खून का नशा और मान सम्मान का धोखा। इतिहासकारों के बीच एक दिलचस्प बहस है। कुछ कहते हैं कि यह वाक्य मैं तो रुक चुका हूँ, तुम कब रुकोगे, असल में बाद की पीढ़ियों ने जोड़ा ताकि कहानी का संदेश साफ हो। मगर दूसरे विद्वान दावा करते हैं कि यह घटना मौखिक परंपरा से ही चली आ रही है और इसका असर इतना गहरा था कि अंगुलीमाल ने उसी क्षण अपने जीवन की दिशा बदल दी। तुम्हारे गले में कांटा सा अटक जाता है। तुम तलवार उठाते हो, पर हाथ कांपता है। सामने खड़े आदमी को काट डालने का साहस अचानक गायब हो गया है। उसकी आंखें तुम्हारे भीतर झांक रही हैं। तुम सोचते हो ये जादू है या पागलपन, या शायद दोनों। पर सच तो यह है कि वह न जादूगर है न पागल, वह सिर्फ स्थिर है। और तुम्हारे लिए वही सबसे बड़ी चुनौती है। उसकी नजर तुम्हें एक आईना थमा देती है, और उस आईने में तुम सिर्फ खून, उंगलियों की माला और डर से भरे सालों को देख पाते हो। अचानक तुम्हारे होठों से अनायास फूटता है, अब मैं कहाँ जाऊँ, किस ओर भागूं? बुद्ध बस मुस्कुराते हैं, भागना छोड़ो, अब अपने भीतर लौटो। तुम्हारे घुटने कांपते हैं। तुम महसूस करते हो कि शायद पहली बार कोई तुम्हें पकड़ नहीं रहा, कोई तुम्हें कैद नहीं कर रहा, कोई तुम्हें दंड नहीं दे रहा, बल्कि कोई तुम्हें मुक्त कर रहा है। ये क्षण बिजली की तरह चुभता है और मरहम की तरह फैलता है। तुम्हारे लिए ये नजर सिर्फ नजर नहीं, एक पूरी दुनिया का दरवाजा है। सेक्शन 9। तुम्हारे घुटने जमीन से टकराते हैं। तलवार हाथ से फिसलकर धूल में गिर जाती है। तुम्हें याद नहीं पड़ता कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था, कब तुम किसी के साथ मने यूं झुक गए थे। अब तक तो लोग तुम्हारे नाम से ही कांपते थे, और आज तुम खुद किसी अजीब शांति के सामने कांप रहे हो। तुम्हारे कानों में उसकी आवाज गूंज रही है, तारानकन, भागना छोड़ो, अब अपने भीतर लौटो। तारानकन, ये वाक्य तुम्हें छेदता है, जैसे बरसों से कैद कोई दरवाजा अचानक खुल गया हो। तुमने हमेशा बाहर की तरफ भागा है, लोगों की चीखों में, उंगलियों की गिनती में, खून की नदियों में, लेकिन भीतर वहां तो कभी झांका ही नहीं। बुद्ध चुपचाप तुम्हें देखते हैं। उनकी चुप्पी तुम्हारे शोर से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और तुम्हें एहसास होता है कि यह साधु तुम्हारे भीतर उस अंगुलीमाल को देख रहा है जो अभी तक तुमसे छुपा हुआ था। इतिहास की किताबें बताती हैं कि यह वह पल था जब अंगुलीमाल का मन टूटकर फिर से बना। और हाँ, कुछ विद्वान अब भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या इतना निर्दयी हत्यारा सचमुच अचानक बदल सकता था। लेकिन यही तो करुणा की ताकत है, कभी कभी वह झटके से सारी दीवारें गिरा देती है। तुम्हारी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं, और तुम बुदबुदाते हो, मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत खून बहाया है, अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। बुद्ध पास आकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते हैं। वह स्पर्श गर्म है, मगर बोझिल नहीं। अतीत का बोझ छोड़ दो। मनुष्य का असली धर्म परिवर्तन है। अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो, तो अभी से शुरू करो। तुम्हें ये सुनकर हंसी भी आती है और डर भी। बदलना, तुम्हारे जैसे आदमी का बदलना। लेकिन भीतर कोई छोटा सा स्वर कहता है, तारानकन, क्यों नहीं? अगर मौत का रास्ता चुना जा सकता है, तो जीवन का भी। तारानकन, तुम अपने गले से उंगलियों की माला उतारते हो। उंगलियां, जो तुम्हारे पागलपन का प्रतीक थीं, धूल में बिखर जाती हैं। हवा का एक झोंका आता है और ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद तुम्हारी गवाही दे रहा हो। और उसी क्षण तुम कहते हो, अब मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ।
मुझे अपने शरण लो। बुद्ध मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में न उत्सव है न व्यंग्य, बस स्वीकार है। तो आओ, यहीं से तुम्हारी नई यात्रा शुरू होती है। तुम्हें महसूस होता है कि जीवन ने एक मोड़ ले लिया है। कल तक तुम एक खूनी डाकू थे, और आज तुमने पहली बार सांस ली है बिना किसी को डराने के, बिना किसी गिनती के। तुम्हारा दिल धीरे धीरे स्थिर होता है, और तुम्हें समझ आता है यही असली विजय है। सेक्शन 10। तुम अब उस छोटे से संघ का हिस्सा बन जाते हो। तुम्हारे सिर के बाल मुड़वा दिए जाते हैं। यह एहसास अजीब है, पहली बार तुम्हारा चेहरा तुम्हें हल्का लगता है। तुमने हथियार छोड़े, उंगलियों की माला छोड़ी, और अब तुम्हारी पहचान सिर्फ एक साधारण भगवा वस्त्र है। तुम्हें लगता है मानो किसी ने तुम्हें जंजीरों से मुक्त कर दिया हो। लेकिन साथ ही नई जिंदगी आसान नहीं है। अब तुमको वही करना पड़ता है जो बाकी भिक्षु करते हैं, सुबह सुबह उठना, ध्यान करना, भोजन के लिए भिक्षाटन करना। तुम्हें याद है, पहले तुम लोगों के घरों में आतंक मचाने जाते थे, अब उन्हीं घरों के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़े होते हो। लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो पहले तो डर जाते हैं, कई तो गुस्से में दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और क्यों न करें, उनकी यादों में तुम अब भी वही खूनी डाकू हो। लेकिन कुछ ही दिनों में धीरे धीरे लोग देखते हैं कि अब तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है, सिर्फ कटोरा है। तुम्हारी आंखों में लालच नहीं है, सिर्फ विनम्रता है। इतिहास के ग्रंथों में लिखा है कि यही असली चमत्कार था। लोगों ने अंगुलिमाल को देखते ही आतंक महसूस करना छोड़ा और करुणा को पहचानना शुरू किया। और यहाँ एक मज़ेदार किस्सा भी जुड़ा है। कहते हैं, एक बार तुम भिक्षाटन करने निकले और किसी बच्चे ने तुम्हें देखकर चिल्ला दिया, माँ, ये तो वही है जिसने सबको मारा था। और उसकी माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, लेकिन देखो, अब ये कोई और बन चुका है। तुम्हें वो पल भीतर तक छू जाता है, क्योंकि पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि सचमुच लोग तुम्हारे भीतर का बदलाव देख रहे हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि तुम्हारा भिक्षु बनना समाज के लिए एक सबक था। ये संदेश था कि इंसान कितना भी गहरा गिर चुका हो, अगर सही समय पर सही राह दिख जाए तो उठ सकता है। फिर भी कुछ लोग अब भी सवाल उठाते हैं, क्या यह इतना आसान था? क्या अपराध की इतनी लंबी छाया इतनी जल्दी मिट सकती है? शायद पूरी तरह नहीं। तुम्हारे अतीत के पाप तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन हाँ, अब तुम उनसे भागते नहीं हो। हर रात जब तुम संघ के साथ ध्यान करते हो, तुम्हें अपने पुराने अपराध याद आते हैं। तुम उन चेहरों को देखते हो जिनकी जान तुमने ली थी, लेकिन अब तुम उन से डरते नहीं हो। तुम उनकी आत्माओं से क्षमा मांगते हो, और तुम्हें लगता है कि हर ध्यान के साथ थोड़ी थोड़ी शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है। बुद्ध कहते हैं, अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य गढ़ा जा सकता है। और तुम इसी विश्वास पर जीना शुरू करते हो। एक दिन, तुम्हें याद है, तुमने नदी किनारे ध्यान लगाया था। यमुना की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। हवा में ठंडक थी। तुमने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका, और उसी समय तुम्हें एहसास हुआ, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे से थी। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे स्थिर होने लगा था। सेक्शन 11। तुम्हारे परिवर्तन की खबर धीरे धीरे दूर दराज के गांवों और नगरों तक पहुंचने लगती है। पहले लोग कानाफूसी करते हैं, अरे सुना है, वही डाकू अंगुलिमाल अब भिक्षु बन गया है। कुछ इसे मजाक समझते हैं, कुछ इसे झूठा नाटक कहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग खुद तुम्हें देखते हैं और उनकी आंखों में आश्चर्य भर जाता है। तुम अब राजमार्ग पर खड़े होकर लूटपाट नहीं करते, बल्कि उसी राजमार्ग से नंगे पांव गुजरते हो, हाथ में सिर्फ कटोरा लिए हुए। और वही लोग जो कभी तुम्हारे नाम से कांप उठते थे, अब सोच में पड़ जाते हैं, क्या सचमुच इतना बड़ा बदलाव संभव है? उद्धरण चिन्ह। इतिहासकार बताते हैं कि यही वह समय था जब बौद्ध संघ की लोकप्रियता और भी बढ़ी, क्योंकि लोगों ने पहली बार देखा कि एक खूंखार डाकू भी करुणा और ध्यान की राह पर चल सकता है। ये सिर्फ आध्यात्मिक घटना नहीं थी, बल्कि सामाजिक संदेश भी था कि परिवर्तन किसी भी इंसान के लिए असंभव नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए यह आसान नहीं था।
एक दिन जब तुम भिक्षाटन के लिए निकले, एक आदमी ने तुम्हें पहचान लिया। उसने तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक दिया और चिल्लाया, ये वही हत्यारा है जिसने मेरे भाई को मारा था। उसके गुस्से को देखकर तुम्हें दर्द तो हुआ, लेकिन तुमने पलटकर जवाब नहीं दिया। तुमने सिर्फ सिर झुका लिया और आगे बढ़ गए। तुम्हारे माथे से खून टपक रहा था, मगर तुम्हारा मन अजीब तरह से शांत था। बुद्ध ने जब तुम्हें उस हालत में देखा तो कहा, देखो, यही है सच्चा परिवर्तन। अब तुम्हारे हाथ किसी को चोट नहीं पहुंचाते। तुमने प्रतिशोध को छोड़ दिया है। और यह सुनकर तुम्हारे भीतर एक गहरी राहत उमड़ पड़ी। कुछ प्राचीन ग्रंथों में एक दिलचस्प बात लिखी है कि अंगुलीमाल के भिक्षु बनने के बाद भी कई लोग लंबे समय तक उसके पास नहीं आते थे। वे डरते थे कि कहीं ये सब छलावा न हो। और यही बात आज भी विद्वानों के बीच बहस का विषय है। क्या समाज सचमुच इतनी जल्दी माफ कर सकता है, या क्या इंसान का अतीत हमेशा उसके पीछे पीछे चलता है? तुम्हें ये सवाल परेशान करता है, लेकिन हर दिन ध्यान करते हुए तुम अपने भीतर से एक ही उत्तर सुनते हो, माफी मांगने से पहले खुद को बदलो, बाकी धीरे धीरे होगा। और यही धीरे धीरे हुआ भी। कुछ महीनों में लोग तुम्हारे पास आने लगे। वे तुम्हारे चेहरे की शांति देखते थे। कभी तुम तलवार से गांव वालों का विश्वास तोड़ते थे, अब तुम्हारी चुप्पी और विनम्रता ही उनका विश्वास लौटाने लगी। तुम्हें याद है, एक बूढ़ी औरत ने तुम्हें एक दिन कटोरे में चावल दिए। उसने कहा, मैंने सुना है तुमने मेरे बेटे को मारा था, लेकिन अगर बुद्ध ने तुम्हें स्वीकार किया है तो मैं भी तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुम्हारी आंखें भर आईं। उस चावल की मुट्ठी तुम्हारे लिए सोने से भी कीमती थी। धीरे धीरे तुम्हारे कदम जहाँ जहाँ पड़ते, लोग तुम्हें डाकू नहीं बल्कि भिक्षु के रूप में पहचानने लगे। और तुम अपने भीतर महसूस करते हो, तुम्हारा नया जीवन अब सचमुच शुरू हो चुका है। सेक्शन 12। समय बीतता है और तुम अपने भीतर गहरी स्थिरता महसूस करने लगते हो, लेकिन अतीत की परछाइयां अभी भी पूरी तरह मिटती नहीं हैं। अक्सर रात के सन्नाटे में, जब तुम ध्यान की अवस्था में बैठे होते हो, तुम्हारे कानों में अब भी पुराने चीखों की गूंज सुनाई देती है। ये वही चीखें हैं जो तुम्हारे हाथों से घायल या मारे गए लोगों की थीं। तुम अचानक कांप उठते हो और तभी तुम्हें याद आता है कि बुद्ध ने कहा था, अतीत को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा और रूपांतरित किया जा सकता है। तो तुम अपनी आंखें बंद रखते हो और वही आवाजें सुनते रहते हो। धीरे धीरे वे आवाजें तुम्हारे ध्यान में बदल जाती हैं। पहले जो चीखें तुम्हें बेचैन करती थीं, अब वे तुम्हें और सजग बना देती हैं कि करुणा को कभी छोड़ना नहीं है। इतिहासकार बताते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में अंगुलीमाल की ध्यान प्रक्रियाओं का विशेष उल्लेख है। वहाँ लिखा है कि वह घंटों तक निर्वात में बैठा रहता था, बिना पलक झपकाए, मानो अपनी ही आत्मा से बात कर रहा हो। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यह अंश अतिशयोक्ति हो सकता है, जबकि दूसरे मानते हैं कि यह उसके अपराध बोध को शांत करने का एक गहन प्रयास था। फिर भी इस अपराध बोध ने तुम्हें और भी विनम्र बना दिया। तुम कभी किसी पर ऊंची आवाज में नहीं बोलते। अगर कोई तुम्हें अपमानित भी कर देता तो तुम मुस्कुराकर झुक जाते। लोग हैरान हो जाते, क्या ये वही अंगुलीमाल है? एक दिन एक छोटा बच्चा तुम्हारे पास आया। उसने पूछा, क्या सच है कि तुम पहले लोगों को मारते थे? तुम चौंक गए, पर फिर धीरे से बोले, हाँ बेटा, लेकिन अब मैं किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। बच्चे ने मासूमियत से कहा, तो फिर अब तुम मेरे दोस्त हो। उसकी ये बात सुनकर तुम्हारा दिल पिघल गया। तुम समझ गए कि भविष्य की पीढ़ियां तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं, बल्कि तुम्हारे वर्तमान से याद करेगी। कभी कभी बौद्ध संघ में दूसरे भिक्षु भी तुम्हें देखकर प्रेरित होते। वे सोचते, अगर अंगुलीमाल जैसा डाकू बदल सकता है, तो हम अपने भीतर की छोटी कमजोरियों को क्यों नहीं बदल सकते? यानी तुम्हारा अस्तित्व ही एक शिक्षा बन गया था। लेकिन समाज में हर कोई तुम्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। कई लोग अब भी तुम्हारे नाम से दूरी बनाए रखते। ये द्वंद्व तुम्हें अंदर से कचोटता, मगर तुमने ये भी मान लिया कि परिवर्तन का रास्ता धीमा ही होता है। एक रोचक तथ्य यह है कि प्राचीन भारत में अपराधियों और डाकुओं के पुनर्वास की परंपरा लगभग न के बराबर थी।
उन्हें अक्सर या तो मृत्युदंड दिया जाता या समाज से निकाल दिया जाता। इसलिए अंगुलिमाल का स्वीकार होना एक सामाजिक चमत्कार माना जाता है। इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं, क्या बुद्ध की करुणा की शिक्षाओं ने समाज के दृष्टिकोण को बदला, या अंगुलिमाल का उदाहरण इतना शक्तिशाली था कि उसने परंपराओं को चुनौती दी। तुम्हें इन बहसों से कोई मतलब नहीं। तुम्हारे लिए तो बस इतना काफी है कि तुम आज शांति से सांस ले पा रहे हो। और शायद यही तुम्हारी असली जीत है कि तुम अब किसी और के भय का कारण नहीं हो, बल्कि उसके भरोसे का सहारा हो। सेक्शन 13। अब समय आ गया है कि तुम्हारी यात्रा एक गहरी आध्यात्मिक दिशा में मोड़ ले। तुम अब केवल ध्यान ही नहीं करते, बल्कि बुद्ध के साथ यात्रा पर भी जाते हो। वे तुम्हें विभिन्न स्थानों पर ले जाते हैं, कभी राजाओं के महलों में, कभी साधारण किसानों के घरों में। तुम देखते हो कि बुद्ध हर जगह एक समान शांति और स्नेह से बोलते हैं। तुम्हें याद आता है कि तुमने पहले भीड़ के सामने डर फैलाया था, हजारों लोग तुम्हारे नाम से कांपते थे। लेकिन अब वही भीड़ बुद्ध को सुनने के लिए उमड़ती है और तुम उनमें एक शिष्य का बड़ी ही तरह बैठे रहते हो। ये बदलाव तुम्हें भीतर से झकझोर देता है। कभी मैं भय का कारण था, अब मैं केवल शांति का साक्षी हूँ। एक ऐतिहासिक विवरण बताता है कि अंगुलिमाल बुद्ध के साथ कई नगरों की यात्रा पर गया और अक्सर वही व्यक्ति होता था जिसे लोग पहचानते और डरते भी थे। लेकिन बुद्ध ने जानबूझकर उसे साथ रखा ताकि समाज देख सके कि परिवर्तन संभव है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह कदम साहसिक था, क्योंकि किसी भी क्षण भीड़ हिंसक होकर अंगुलिमाल को नुकसान पहुंचा सकती थी। एक बार ऐसा ही हुआ। तुम बुद्ध के साथ एक नगर में प्रवेश कर रहे थे। लोगों ने तुम्हें देखा और गुस्से में उबल पड़े। पत्थर फेंके गए, गालियां दी गईं और भीड़ ने चिल्लाया, ये हत्यारा यहाँ क्यों है? तुम्हारा शरीर घायल हो गया, लहूलुहान हो गए। लेकिन तुमने एक पल को भी पलटकर वार नहीं किया। बुद्ध तुम्हारे पास खड़े रहे और उन्होंने कहा, देखो, ये वही अंगुलिमाल है। पहले तलवार से जवाब देता था, आज खामोशी से। तुम्हारी चुप्पी और सहनशीलता ने कई लोगों का दिल बदल दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे कर लिए। इतिहासकार लिखते हैं कि यह घटना बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इसने प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया कि करुणा क्रोध पर भारी पड़ सकती है। लेकिन सच यह है कि तुम्हारे लिए यह अनुभव आसान नहीं था। तुम्हारा शरीर तकलीफ से कराह रहा था और तुम्हारे भीतर पुरानी आदतें जाग उठी थीं। तुम्हें एक पल के लिए सच में लगा, काश मेरे पास तलवार होती। मगर उसी क्षण तुमने अपने भीतर एक शांत आवाज सुनी, मानो बुद्ध का स्वर गूंज रहा हो, धैर्य रखो, यही तुम्हारी साधना की अग्नि परीक्षा है। तुम्हारा मन शांत हो गया और यह वह बिंदु था जहां तुमने महसूस किया कि तुम सच में बदल चुके हो। अब तुम केवल अपराधी नहीं रहे, न ही सिर्फ एक भिक्षु, बल्कि एक जीवित उदाहरण हो। किसी के जीवन का सबसे काला अध्याय भी उजाले में बदल सकता है। एक रोचक बात यह भी है कि कुछ बौद्ध कथाओं में लिखा है कि अंगुलिमाल को बाद में राजा ने माफ कर दिया और उसे समाज की सेवा करने की अनुमति दी। हालांकि इतिहासकार अब भी इस पर असहमत हैं। कुछ इसे ऐतिहासिक मानते हैं, कुछ इसे नैतिक शिक्षा के रूप में गढ़ी गई कहानी। पर तुम्हारे लिए इतिहास का दर्जा मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो यह कि तुम्हारा आज हिंसा से मुक्त है। और जब भी तुम ध्यान में बैठते हो, तुम्हें याद आता है वह दिन जब भीड़ ने तुम्हें घेरा था और तुमने चुपचाप पत्थर खाए थे। वह क्षण ही तुम्हारे लिए सच्चा मोक्ष था। सेक्शन 14। तुम्हारी साधना अब एक और गहराई में प्रवेश कर चुकी है। दिन रात ध्यान, सेवा और बुद्ध के प्रवचनों के साथ बिताते हुए तुमने अपने भीतर ऐसी शांति पाई है जो पहले असंभव लगती थी। तुम अब अक्सर बुद्ध की शिक्षाओं को अन्य भिक्षुओं और आम लोगों तक पहुंचाते हो। लोग आश्चर्य से तुम्हें देखते हैं, क्या ये वही अंगुलिमाल है? कुछ लोग अब भी संदेह करते हैं, तुम्हारी ओर उंगली उठाते हैं। लेकिन जब वे तुम्हारे शांत स्वर में करुणा से भरे शब्द सुनते हैं, उनका मन धीरे धीरे बदल जाता है। एक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि अंगुलिमाल बुद्ध के प्रमुख अनुयायियों में गिने गए। कहा जाता है कि वे तेजी से ज्ञान में प्रगति करने वाले थे और थोड़े समय में उन्होंने गहन ध्यान की अवस्थाएं प्राप्त कर लीं।
इतिहासकार अब भी बहस करते हैं कि क्या ये तेजी से बदलाव वास्तविक था या शिक्षाप्रद उदाहरण बनाने के लिए कहानियों में अतिशयोक्ति की गई। लेकिन सच यह है कि तुम्हारी साधना में ईमानदारी थी और वही तुम्हें आगे खींच रही थी। एक दिन तुम बुद्ध के साथ बैठे थे। एक स्त्री दर्द से चीखते हुए तुम्हारे पास दौड़ी। वो प्रसव पीड़ा में थी और किसी की मदद नहीं मिल रही थी। लोग डर से दूर खड़े थे। तुम्हें देखकर स्त्री ने कांपते हुए कहा, तुम्हें क्या पता जन्म और जीवन के बारे में? तुमने तो केवल मृत्यु फैलाई है। उसके शब्द तुम्हें भीतर से चुभ गए। लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अंगुलिमाल, यही तुम्हारा अवसर है। इस स्त्री की मदद करो। तुम उलझन में थे। तुम कैसे मदद कर सकते थे? तुम्हें औषधियों का ज्ञान नहीं था। तुम्हारे हाथ केवल हिंसा के आदी थे। बुद्ध ने तुम्हें एक श्लोक दिया जिसे अंगुलिमाल परित कहा जाता है। उसमें लिखा था, जिस दिन से मैंने धर्म को अपनाया है, मैंने किसी प्राणी की जान नहीं ली। उस सत्य के बल पर यह स्त्री सुरक्षित हो। तुमने यह मंत्र शांत स्वर में दोहराया। धीरे धीरे स्त्री की पीड़ा कम हुई और उसने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। ये घटना तुम्हारे जीवन का नया मोड़ बनी। तुम समझ गए कि अब तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम दूसरों की रक्षा के लिए भी हो। कई गांवों में तुम्हारा नाम अब आशीर्वाद की तरह लिया जाने लगा। लोग मानने लगे कि तुम्हारे शब्द और प्रार्थनाएं शांति और सुरक्षा लाती हैं। यह विडंबना थी, वही नाम जो कभी खौफ की गूंज था, अब लोगों के लिए राहत और करुणा का पर्याय बन गया। कहते हैं कि अंगुलिमाल की यह कथा उस समय के समाज में गूंजी और धीरे धीरे हर वर्ग तक पहुंची। ये साबित करने के लिए कि परिवर्तन न केवल संभव है बल्कि कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे से ही सबसे चमकीला उजाला जन्म लेता है। तुम्हारी रातें अब लंबी ध्यान साधनाओं में बीतती हैं। कभी कभी तुम उन सभी चेहरों को याद करते हो जिनका खून तुम्हारे हाथों से बहा था। तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन अब तुम प्रायश्चित में नहीं डूबते, तुम प्रार्थना करते हो कि उनकी आत्माएं शांति में हों। और यह प्रार्थना ही तुम्हारा उद्धार है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अंगुलिमाल अंततः अरहंत बने, यानी पूर्ण मुक्ति प्राप्त की। इतिहासकारों का इस पर अलग अलग मत है। कुछ इसे वास्तविक मानते हैं, कुछ इसे एक प्रेरक कथा की परिणति मानते हैं। लेकिन चाहे यह ऐतिहासिक हो या नहीं, तुम्हारे लिए ये सच्चाई बन चुकी है, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान क्षण ही तुम्हारी मुक्ति। सेक्शन 15। अब तुम उस अंतिम चरण में खड़े हो जहां अंगुलिमाल के चेहरे पर शांति और गहन समझ का प्रकाश साफ दिखाई दे रहा है। तुम कल्पना कर सकते हो कि एक समय था जब वह जंगल के अंधेरों में अपनी ही तलाश में भटकता था, लेकिन अब वही इंसान जो कभी डर और हिंसा का प्रतीक था, शांति और स्थिरता का प्रतीक बन चुका है। तुम्हारे सामने उसकी आंखों में एक गहरा सुकून है, जैसे सारी दुनिया की उलझनें उसके भीतर के शांत जल में घुलकर खत्म हो गई हों। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि अंगुलिमाल का पूरा परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों से हुआ या उसकी आंतरिक चेतना का नतीजा था, लेकिन तुम्हें अब पता है कि यह यात्रा हर एक निर्णय और हर एक कदम से बनी थी, एक लंबी और कठिन राह जो अंत में ज्ञान और मोक्ष की ओर ले गई। तुम धीरे धीरे सोचते हो कि कैसे एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी में इतनी भयानक हरकतें की, उसी जीवन के एक मोड़ पर आकर करुणा और ज्ञान का प्रतीक बन गया। तुम्हें याद है वह पल जब अंगुलिमाल ने अपने शिकार की याद में रोकर अपनी गलतियों को महसूस किया था। अब वही इंसान, अब एक भिक्षु, उन यादों को प्रेरणा के रूप में रखता है और हर दिन अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी शिक्षा सरल है लेकिन गहरी। इंसान के अंदर बदलाव की क्षमता होती है, और समय के साथ यदि हम अपनी गलतियों का सामना करें और सही मार्ग अपनाएं, तो हम अपनी पुरानी पहचान से ऊपर उठ सकते हैं। तुम देखते हो कि अंगुलिमाल के पांव और भिक्षु वस्त्र के साथ अब एक अलग ही आभा है, एक ऐसी शांति जो आसपास के गांव वालों और साथियों को भी महसूस होती है। उसकी विरासत केवल एक हिंसक डाकू से संत बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक शिक्षा भी है कि परिवर्तन संभव है केवल तब जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को समझे और धैर्य के साथ अपनी यात्रा जारी रखे। तुम धीरे धीरे कल्पना करते हो कि वो युवा श्रोताओं के लिए कहानियां सुनाता है, और हर कहानी में एक नर
छुपा हुआ सबक होता है क्षमा, धैर्य और आत्म जागरूकता। तुम समझते हो कि यह कहानी केवल अंगुलिमाल की नहीं, बल्कि तुम्हारी और मेरी भी हो सकती है, क्योंकि हर इंसान अपनी यात्रा के किसी न किसी मोड़ पर इसी तरह की आत्म परावर्तन और विकास अनुभव कर सकता है। तुम अंततः समझते हो कि जीवन के अंतिम क्षणों में अंगुलिमाल का ज्ञान और करुणा ही उसकी असली पहचान है, और यही उसकी वास्तविक विरासत बनाती है। तुम्हें महसूस होता है कि यह विरासत कालातीत है, यह एक कोमल स्मरण है कि चाहे गलती कितनी भी बड़ी हो, सच्ची कोशिश और सीख के साथ इंसान अपने पुराने जीवन से ऊपर उठ सकता है और ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां शांति और मोक्ष वास्तविकता बन जाते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए विंड डाउन एपिलॉग को और बड़ा, सॉफ्ट और इमर्सिव स्टाइल में एक्सपैंड कर देता हूं, तकरीबन 600 to 700 वर्ड्स का, जिसमें लिसनर को पूरा काम और रिफ्लेक्टिव मूड माइल। तुम धीरे से सुनते हो और तुम्हारे माइंड में एक जेंटल काम सेटल हो जाता है। अंगुलिमाला की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तुम्हारे अंदर अभी भी रेजोनेट कर रहा है। तुम विजुअलाइज करते हो कि वो जंगल की गलियां, गांव के लोग और रिवर बैंक के सॉफ्ट साउंड्स सब एक हार्मोनियस मेलोडी में ब्लेंड हो गए हैं। तुम्हारा बॉडी रिलैक्स हो रहा है और तुम फील करते हो कि तुम्हारे हर इनहेल और एक्सहेल के साथ तुम भी एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हो। ए फ्लैट, तुम सोच रहे हो कि लाइफ में गलतियां कैसे भी हो सकती हैं, लेकिन हर इंसान के पास अपनी जर्नी में सुधार करने का क्षण से होता है। तुम अंगुलिमाला के फुटस्टेप्स का साउंड इमेजिन करते हो, धीरे धीरे और लाइट फुटस्टेप्स, जैसे वो तुम्हें सॉफ्टली गाइड कर रहा हो कि हर चैलेंज के बाद पीस पॉसिबल है। तुम्हें फील होता है कि जो भी तुमने अभी तक देखा, वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक लिविंग लेसन है, जो तुम्हारे डेली लाइफ डिसीजंस के लिए भी एक सटल रिमाइंडर बन जाता है। तुम धीरे से सोचते हो कि हर इंसान के अंदर लाइट और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन होता है, और अंगुलिमाला का एग्जाम्पल ये प्रूफ है कि इनर रिफ्लेक्शन, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तुम अपनी आंखें क्लोज करते हो और तुम्हारे माइंड में एक वार्म ग्लो स्प्रेड होता है, जैसे कि तुम्हारा हार्ट भी सॉफ्टली पल्स कर रहा हो एक काम रिदम में। तुम धीरे से एक सॉफ्ट स्माइल देते हो, जैसे तुम्हारे अंदर की टेंशन और फियर अब मेल्ट हो रही हो। तुम इमेजिन करते हो कि अंगुलिमाला अब गांव और जंगल दोनों जगह एक जेंटल प्रेजेंस के रूप में है। लोग उसको रिस्पेक्ट और रेवरेंस के साथ देखते हैं, और तुम ऑब्जर्व करते हो कि कैसे एक इंसान का पुराना वायलेंट सेल्फ अब एक बीकन ऑफ होप और गाइडेंस बन गया है। तुम्हें फील होता है कि हर इंसान, चाहे वो कितनी भी गलतियों से गुजरा हो, अपनी जर्नी में रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस अडॉप्ट करके अपनी पहचान को पॉजिटिवली रीडिफाइन कर सकता है। तुम धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते हो, और हर इनहेल में एक सॉफ्ट लाइट का फील और हर एक्सहेल में टेंस आयन का रिलीज। तुम विजुअलाइज करते हो कि वो सॉफ्ट लाइट तुम्हारे अंदर से बाहर भी स्प्रेड हो रही है, जैसे तुम्हारे अंदर और तुम्हारे आसपास एक काम ऑरा क्रिएट हो गया हो। तुम सोच रहे हो कि स्टोरीज जैसे ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर के फियर्स, रिग्रेट्स और होप्स को जेंटली न्यू डीजी करते हैं और एक सटल कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक सॉफ्ट ब्लैंकेट तुम्हारे अराउंड रैप हो गया हो। और फाइनली तुम रियलाइज करते हो कि अंगुलिमाला का जर्नी और उसका विजडम तुम्हारे लिए एक टाइमलेस रिमाइंडर है। फॉरगिवनेस, पेशेंस, कंपैशन और सेल्फ अवेयरनेस के साथ हम अपनी पुरानी गलतियों से ऊपर उठ सकते हैं। तुम धीरे से एक्सहेल करते हो, एक लास्ट सॉफ्ट स्माइल देते हो, रेडी टू ड्रिफ्ट इनटू स्लीप, और तुम्हारे दिमाग में अंगुलिमाला की जर्नी का सटल एको एक लेसन और इंस्पिरेशन के रूप में सेटल हो गया है। ए फ्लैट, तुम अपने आप को रियशो करते हो कि चाहे लाइफ कितनी भी टर्ब्यूलेंट हो, काम और माइंडफुलनेस तुम्हारे चॉइसेस का हिस्सा बन सकती है। तुम धीरे से सोचते हो कि हर नए दिन के साथ एक नई अपॉर्चुनिटी आती है, एक चांस कि तुम अपनी गलतियों को समझो, अपनी जर्नी को एब्रेस करो और अपने अंदर की शांति को कल्टिवेट करो। और जैसे हाई तुम आंखें बैंड करते हो और सॉफ्ट पिलो पर अपना सर रखते हो, तुम फील करते हो कि अंगुलिमाला की स्टोरी तुम्हारे ड्रीम्स में एक सटल विस्पर के रूप में फॉलो कर रही है, जेंटली रिमाइंडिंग यू दैट चेंज इज ऑलवेज पॉसिबल एंड इनर पीस इज ऑलवेज विद इन रीच। तुम धीरे से ड्रिफ्ट करते हो स्लीप में,
और तुम्हारे सपने में अंगुलीमाला का काम और जेंटल प्रेजेंस अब तुम्हारे सबकॉन्शियस में एक कंफर्टिंग गाइड की तरह सेटल हो गया है। तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों एक सिंक्रोनाइज्ड रिदम में स्लो डाउन कर रहे हैं और तुम फील करते हो कि तुम्हारे अंदर और तुम्हारे अराउंड एक सॉफ्ट, प्रोटेक्टिव और पीसफुल एनर्जी क्रिएट हो गई है।